हेलो स्टूडेंट, इश्यू शेयर में हम आगे की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमने आपको यह बताया था कि कोई भी कंपनी जब अपने अंश इश्यू करती है तो इश्यू प्राइस प्राप्त करने के लिए वह अधिकतम 4 किस्तों में अमाउंट प्राप्त कर सकती है या ले सकती है। पहली किस्त का नाम होता है एप्लीकेशन अमाउंट, आवेदन राशि। दूसरी होती है अलॉटमेंट अमाउंट, आवंटन राशि। तीसरी होती है फर्स्ट कॉल अमाउंट, प्रथम मांग। और फिर होती है सेकंड कॉल अमाउंट, द्वितीय मांग। वह अधिकतम 4 किस्तों में पैसा ले सकती हैं। इस सेकंड कॉल को यहाँ फाइनल कॉल भी बोला जाता है। मिनिमम एक राशि में पैसा ले सकती हैं, 2 में भी ले सकती हैं, 3 में भी ले सकती हैं और अधिकतम 4 में ले सकती हैं। इससे ज़्यादा पैसा इंस्टॉलमेंट में अमाउंट नहीं ले सकती हैं। फिर मैंने आपको एंट्रियां समझाई थी एप्लीकेशन से संबंधित। एप्लीकेशन पहले एंट्री होगी एप्लीकेशन से संबंधित, फिर होगी अलॉटमेंट से संबंधित, फिर फर्स्ट कॉल से संबंधित और फिर सेकंड कॉल से संबंधित। एप्लीकेशन से संबंधित एंट्री यहाँ 4 होती हैं, अलॉटमेंट से संबंधित 2 होती है, फर्स्ट कॉल से संबंधित 2 होती है और सेकंड कॉल से संबंधित 2 होती हैं। ऐसे इश्यू की शेयर की एंट्रियाँ यहाँ 10 एंट्री होती हैं और 10 एंट्रियों में हम जर्नल किस प्रकार से बनाएंगे वह इस प्रकार से है। कल भी मैंने आपको समझाया था एप्लीकेशन की एंट्री, आज भी समझा रहा हूँ। पहली एंट्री होती है एप्लीकेशन की राशि प्राप्त होने पर। प्राप्ति शब्द आ गया यहाँ। प्राप्ति शब्द आने पर ऊपर हमेशा डेबिट में बैंक शब्द आएगा। इसमें कैश से लेन देन नहीं होता है, इसमें कैश शब्द का उपयोग नहीं होगा, इसमें सारे चेक से लेन देन होते हैं, इसलिए यहाँ बैंक शब्द का उपयोग ही करते हैं। यदि किसी भी एंट्री में प्राप्ति शब्द आ जाता है तो किस राशि का प्राप्ति शब्द है वह इंस्टॉलमेंट हमेशा CR में जाता है और बैंक हमेशा DR में आता है। इसलिए इसकी एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकंड नंबर है एप्लीकेशन की राशि पूंजी खाते में स्थानांतरण। इसका सेकंड कैपिटल है और पहला एप्लीकेशन है। सेकंड हमेशा यहाँ क्रेडिट होता है और फर्स्ट यहाँ स्थानांतरण में और ड्यू में। और यहाँ एप्लीकेशन डेबिट में होगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन की राशि लौटाने पर राशि जाएगी, इसलिए बैंक हमेशा CR में आएगा और एप्लीकेशन कहाँ आएगा, डेबिट में। जो पहला आता है वो डेबिट में आता है। तो देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू बैंक। फिर मैंने आपको यहाँ समझाया था कि एप्लीकेशन पर प्राप्त अधिक की राशि का उपयोग अलॉटमेंट तक करने पर, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। एप्लीकेशन पहले, अलॉटमेंट सेकंड। तो इसका मतलब एप्लीकेशन DR में, अलॉटमेंट यहाँ क्रेडिट में आ जाएगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। यदि एप्लीकेशन पर प्राप्त अधिक की राशि का उपयोग अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल तक करने पर, तो इसकी एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कॉल इन एडवांस। यहाँ समझने की बात यह है विद्यार्थियों की, समझने की बात सबसे इम्पोर्टेंट बात और ये होती है कि अलॉटमेंट पर एक्सेस अमाउंट आता है तो उसको अलॉटमेंट के नाम से जाना जाता है और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पर एक्सेस अमाउंट आता है उसे कॉल इन एडवांस के नाम से जाना जाता है। आगे की एंट्रियां इस प्रकार से है। इसमें आगे की एंट्री इस प्रकार से हम करेंगे। देखो, अलॉटमेंट की राशि ड्यू होने पर, ड्यू का मतलब होता है दे का मतलब होता है कि कंपनी को अलॉटमेंट पर कितना पैसा आना चाहिए, यानी जनता कंपनी को कितना पैसा देगी। ये देगी या नहीं देगी ये बाद की बात है, लेकिन पहले ड्यू किया जाता है कि इतना पैसा आएगा।
अंशों का निगमन दो प्रकार से होता है, सममूल्य पर अंशों का निगमन और प्रीमियम पर अंशों का निगमन। बिना किसी सूचना के प्रीमियम अलॉटमेंट पर होता है। इस पर सूचना होने पर ही वह एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पर हो सकता है। जो कार्य हम एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट पर करेंगे वही कार्य एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पर हो जाएगा प्रीमियम के लिए। इसमें अलॉटमेंट की राशि ड्यू होने पर, ड्यू में हमेशा इंस्टॉलमेंट का नाम, यहाँ अलॉटमेंट आ गया इसलिए ये डीआर में आएगा और कैपिटल सीआर में आएगा। यदि अंशों का निगमन सममूल्य पर है तो इसीलिए मैंने आपको कहा था पहले आपको ये आना अनिवार्य है कि अंशों का निगमन किस पर हुआ है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर आता है अलॉटमेंट की राशि प्रीमियम पर ड्यू। यदि प्रीमियम पर जारी होते हैं अंश तो प्रीमियम अलॉटमेंट पर ही माना जाता है बिना किसी सूचना के। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यदि यह प्रीमियम की राशि एप्लीकेशन पर होती है तो एप्लीकेशन की सेकंड नंबर की एंट्री बदल जाएगी और ये प्रीमियम की राशि वहाँ सेकंड नंबर पर चली जाएगी, यानी एंट्री हो जाएगी सेकंड नंबर की यानी एप्लीकेशन की राशि पूंजी खाते में स्थानांतरण करने पर तो वो एंट्री हो जाएगी इक्विटी से एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू इक्विटी से कैपिटल और वहाँ लिख दिया जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अलॉटमेंट पहले ड्यू होता है। इन दोनों में से कोई एक ही एंट्री एक्यूशन में होगी, दोनों एंट्रियाँ एक्यूशन में नहीं होगी। या तो अंशों का निगमन सममूल्य पर आएगा या प्रीमियम पर आएगा। इसके बाद आता है कि अलॉटमेंट की राशि प्राप्त होने पर, जहां किस्त प्राप्त हो जाती है वहां किस्त का कार्य समाप्त हो जाता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। जैसे समझ लीजिए कि अलॉटमेंट पर हमें राशि प्राप्त करनी थी 3 लाख, लेकिन यहाँ से होल्डर ने आपको केवल राशि दी है 2,80,000, इसको बकाया रखा है। इसे कहते हैं कॉल इन एरियर्स, जो आगे हम समझाएंगे बकाया मांग में। बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये प्राप्ति की एंट्री हो जाएगी। यहाँ अलॉटमेंट का कार्य समाप्त हो गया है। इसके बाद 7 नंबर पर एंट्री होगी फर्स्ट कॉल की राशि ड्यू होने पर। ड्यू का मतलब यह है कि यहाँ कितनी राशि जनता से कंपनी के पास आनी चाहिए थी, यानी पहले हम ड्यू करते हैं कि कितनी राशि आएगी, इसके बाद हम प्राप्ति की एंट्री करते हैं। एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। वही पहला फर्स्ट कॉल है, फिर इसमें कैपिटल आ जाएगा। अब मान लीजिए फर्स्ट कॉल पर प्रीमियम है, ये क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, तो नीचे आपको लिखना है टू सिक्योरिटी प्रीमियम। मैं फास्ट बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, जिससे कि हम आसानी से समझ भी सके। फिर आती है फर्स्ट कॉल की राशि प्राप्त होने पर, पहले ड्यू फिर प्राप्त, बस 2 ही एंट्री करनी है। बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल ड्यू होने पर, सेकंड कॉल ड्यू होने की क्या एंट्री हो जाएगी, इक्विटी से सेकंड कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी से कैपिटल। ड्यू की एंट्री में हमेशा इंस्टॉलमेंट का नाम डीआर में आता है और कैपिटल का नाम सीआर में आता है। प्रीमियम यहाँ भी आया तो आपको टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना है और फिर अलॉटमेंट पर प्रीमियम नहीं आएगा। यदि चारों किस्तों में ही प्रीमियम है तो सभी पर प्रीमियम का लेखा किया जाएगा। सेकंड कॉल की राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। इसी प्रकार से ये इश्यू की एंट्रियां हैं सर। यहाँ प्रिय विद्यार्थियों में आपको समझा देता हूँ, पहले आपको एंट्री याद होनी चाहिए तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। इश्यू ऑफ शेयर, जब कोई कंपनी अपने अंशों का निगमन जनता में करती है तो वो निगमन की एंट्री करती हैं, इसलिए निगमन की एंट्री मैंने आपको समझा दी है। और निगमन की ये चारों एंट्री आप अपने नोट्स में उतार ले और इसके बाद आगे हम कल इसका एक क्वेश्चन करवाएंगे कि इसमें किस प्रकार से अमाउंट आता है और इसी प्रकार से अमाउंट आएगा किस प्रकार से आएंगे, इससे हम आगे आपको समझाएंगे। अब सेकंड क्लास कल। धन्यवाद।